सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए क्या है कि कंपनी का Q1 रिजल्ट्स आ चुका है। कहीं यहाँ पे वारी रिन्यूएबल्स का Q1 रिजल्ट अच्छा आता है तो नो डाउट अदर स्टॉक्स, कौन से अदर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियाँ हैं वहाँ पर भी तेज़ी बन सकती है। क्योंकि क्या होता है, वारी रिन्यूएबल्स एक लीडिंग कंपनी, एक ज़बरदस्त कंपनी अपनी सेक्टर की। जी हाँ, तो इसी तरह आपको क्या क्या लर्निंग मिल सकती है, आप ये इस तरह दूसरी कंपनी के बारे में भी सोच सकते हैं। मतलब जैसे कि आईटी सेक्टर में कहीं टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आता है तो उसके बिहाफ पे एचसीएल, विप्रो जैसी कंपनियां का भी आप कंपेरिजन कर सकते थे। जी हाँ, इसी तरह हम बात करें वारी रिन्यूएबल्स की, बात करते हैं। वारी रिन्यूएबल्स रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे कहीं रिजल्ट अच्छा आता है तो अदर्स कंपनीज को भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं, और वहाँ पे एक नया अच्छा दाव और एक नया ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब वारी रिन्यूएबल्स के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे वारी रिन्यूएबल्स का जो रेवेन्यू और ऑपरेशन से जो मनी आया है, जो Q1 रिजल्ट्स आया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू ऑपरेशन से आया है 92,425 के आसपास। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में आप देखेंगे 60,318 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो Q4 के कंपेरिजन में इस बार का नंबर गड़बड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हम एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं हम यहाँ पे टैक्सेस की बात करेंगे। यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे कंपनी की एक्चुअल इनकम कितना जनरेट किया, कितना घर लेकर गया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने एक्चुअल इनकम कितना जनरेट किया उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी ने इस क्वार्टर में 11,898 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं पिछले साल में आप देखेंगे 8,638 के आसपास। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे इस बार का तो रिजल्ट अच्छा है, ज़बरदस्त इनकम जनरेट किया है। वहीं Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो Q4 के मामले में इस बार का नंबर कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करते हैं ईपीएस की, बात करते हैं अर्निंग पर शेयर्स की, बात करते हैं। एक सिंपल सी बात है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा ईपीएस होगा। तो इस बार का ईपीएस कितना है, 11.11 के आसपास है। वहीं हम बात करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर में 8.29। मतलब यहाँ पे जंप लगता हुआ दिखाई दे रहा है, 30 से 35% का जंप लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। बट वहीं Q4 में देखेंगे, Q4 में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में ठीक नहीं है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रिजल्ट की बात करें तो ऑल ओवर रिजल्ट अच्छा है, ज़बरदस्त है। क्यों ज़बरदस्त है, क्योंकि पिछले साल का जो Q1 रिजल्ट था इस बार के कंपेरिजन में अच्छा है। मतलब इस बार का अच्छा है, पिछले साल का रिजल्ट अच्छा नहीं था। बट वहीं Q4 के कंपेरिजन में इस बार का रिजल्ट गड़बड़ है, ठीक है। बट हम जो ऑल ओवर कंपेरिजन करते हैं पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो ऑल ओवर ज़बरदस्त है, ठीक है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।